डांस रियलिटी शो के नए नए जज बने ऋतिक रोशन को इन दिनों उनके फैंस ढूंढ रहे हैं। खबरें हैं कि ऋतिक रोशन को इस रियलिटी शो के ऑडिशंस में भी हिस्सा लेना था, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि ऋतिक के पास इन ऑडिशंस के लिए टाइम नहीं है। इस शो के ऑडिशंस के लिए ऋतिक को कई शहरों में जाना था, लेकिन ऋतिक नहीं पहुंचे। ऋतिक के फैंस उनसे मिलने की उम्मीद में, उनके साथ डांस करने की उम्मीद में, उनके लिए तरह तरह के गिफ्ट्स भी लेकर आए, लेकिन ऋतिक नहीं आए। मैं बोलूँ कोई असम से गमछा मिला है, फिर बहुत सारे एक गणेश जी की आइडल मतलब एक छोटी सी मूर्ति मिली है उनके लिए। फिर काफ़ी सारे लोगों ने एक फ्रेम बना के रखा है कि कोलाज ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ ऋतिक और उनके फैमिली का, बचपन से लेके ऋतिक के और बड़े मतलब अब तक के सारे फोटोग्राफ्स उन्होंने इकट्ठा करके एक अच्छा सा फ्रेम बना के दिया। ऋतिक को इस शो के ऑडिशंस को जज करने के लिए दिल्ली भी जाना था, लेकिन खबर आई कि उनकी फिल्म अग्निपथ की शूटिंग ने रोक लिए ऋतिक के कदम। ऐसा ही कुछ कोलकाता के ऑडिशंस के दौरान भी हुआ, जब ऋतिक के वहां पहुंचने की न्यूज आई, लेकिन ऋतिक कोलकाता भी नहीं आए। कोलकाता के ऑडिशंस वाले दिन पड़ गया ऋतिक के बेटे का बर्थडे, और मुंबई के ऑडिशंस में भी ऋतिक की गैर मौजूदगी ने जब कई सवाल खड़े कर दिए, तो जवाब देने के लिए शो की दूसरी जजेस को थामना पड़ गया माइक। तो वो तो मतलब एक ऐसी बात चल रही थी कि वो शायद आ जाए नहीं आए, ताकि वो एक मतलब एक फील आ जाएगा। तो ही वाज नेवर सपोज्ड टू बी हियर, बट ही सपोज्ड टू कम फॉर द मेगा ऑडिशंस व्हिच इज लेटर। इन दोनों ने भले ही इसे कवर अप करने की कोशिश की हो, लेकिन इतना साफ था कि कुछ ना कुछ बड़ा कंफ्यूजन जरूर था कि ऋतिक को इनके साथ आना था या नहीं, तो उन्होंने इस पर पॉलिटिकली करेक्ट सा आंसर दे दिया। आई थिंक ऋतिक, ये सवाल आपको चैनल से पूछना पड़ेगा, बट आई थिंक उनको रखा हुआ है एक स्पेशल एपिसोड के लिए, जब टॉप 50 या टॉप 60 जब हम चूज करके लाएंगे, आई थिंक दैट्स व्हेन ही विल जॉइन अस। इस बात पर दोनों जजेस ने एक दूसरे के बाल भी खींचे, और ये शॉट देने के बाद मीडिया की टांग, लेकिन ऋतिक की खिंचाई करने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई, क्योंकि सब कुछ दबी जुबान में था। पर दबी जुबान को आवाज देने का काम हमने किया है। अब ये सुनकर ऋतिक आगे के ऑडिशंस में हिस्सा लेंगे या नहीं, फॉलो अप करके हम आपको जरूर बताएंगे। बड़ी खबर न्यूज आई है कि सलमान खान के साथ कंगना रनौत ने लेट नाइट 4 घंटे स्पेंड किए, और उसके बाद कंगना को स्पॉट किया गया सलमान की गाड़ी से ही बाहर आते हुए। सलमान खान के फैंस के लिए बड़ी खबर। सलमान खान के साथ कंगना रनौत ने स्पेंड किए लेट नाइट 4 आवर्स, और उसके बाद कंगना को स्पॉट किया गया सलमान की ही गाड़ी से बाहर आते हुए। जी हाँ, मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो सलमान बॉडीगार्ड की शूटिंग कर रहे थे, और वहाँ पर लेट नाइट कंगना सलमान से मिलने गयी। कंगना की जिस ब्लर तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये उसी समय की तस्वीर है जब कंगना लेट नाइट बॉडीगार्ड की शूटिंग लोकेशन पर सलमान खान का वेट कर रही थी। उसके बाद सलमान खान क्रू मेंबर्स के साथ बाहर आए और कंगना से मिले। टैबलॉइड की माने तो सलमान ने कंगना के साथ रात भर 4 घंटे बिताए। इतना ही नहीं, टैबलॉइड में तो ये भी लिखा है कि कंगना को सलमान की गाड़ी से बाहर आते हुए देखा भी गया। अब ये कंगना की सलमान से स्पेशल फ्रेंडशिप है या फिर कुछ और? वेल, ये बात हम सलमान या फिर कंगना से पूछकर आपको जरूर बताएंगे। सो टू नो द आंसर अबाउट द मिस्ट्री ऑफ दिस मिडनाइट मीटिंग, कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। बिपाशा बासु के हॉलीवुड एक्टर जॉश हार्टनेट के साथ जूसी लिंकअप की खबरें आई थी, और अब मीडिया में आ गई है इनके जूसी लिंकअप की पिक्चर्स भी। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें उस बात का प्रूफ है कि बिपाशा जॉश हार्टनेट के साथ कुछ ज्यादा ही स्पेशल टाइम स्पेंड कर रही हैं। दरअसल खबरें आई थी कि बिपाशा बासु मध्य प्रदेश में उनकी फिल्म सिंगुलैरिटी के को स्टार के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोजनेस बढ़ा रही हैं। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी आई कि जहां पूरा क्रू एक होटल में रहता था, वहीं बिपाशा जॉश हार्टनेट के साथ रह रही थी दूसरे होटल में। पहले तो सिर्फ खबरें थी, लेकिन अब इन खबरों पर तस्वीरों की मुहर भी लग गई है। आप देख सकते हैं कि बिपाशा अपना फ्री टाइम कैसे जॉश हार्टनेट के साथ स्पेंड कर रही हैं। वैसे बिपाशा ने खुद भी कुछ दिन पहले सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी और जॉश की तस्वीरें डाली थी। कहीं बिपाशा ये सब कुछ जॉन को जलाने के लिए तो नहीं कर रही, या फिर जॉश हार्टनेट वाकई उनकी लाइफ में है न्यू मैन? वेल, टू नो दिस वी हैव टू वेट एंड वॉच। मीडिया में ऐसी खबरें थी कि सलमान रेड्डी के गाने को रीशूट फराह खान के साथ करना चाहते हैं, लेकिन फराह ने जूम को बताया कि उन्हें इस बारे में किसी ने अप्रोच ही नहीं किया।
सलमान ने नहीं की कोई रिक्वेस्ट। जी बिल्कुल, सलमान ने मुझसे कभी ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। फिल्म रेडी में कोरियोग्राफ करने के लिए किसी और ने भी नहीं की रिक्वेस्ट। किसी की भी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। तो फिर रेडी के गाने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, इस खबर में कितनी है सच्चाई? तो ये अफवाह है कि मुझे रेडी के गाने के लिए बुलाया जा रहा है। जी हाँ, फराह खान की माने तो ये अफवाह ही है कि उन्हें रेडी के गाने के लिए बुलाया जा रहा है। दरअसल हुआ यूं कि मीडिया में खबर आई कि सलमान नहीं है खुश फिल्म रेडी के आइटम नंबर कैरेक्टर ढीला से, और इसीलिए सलमान चाहते थे कि इस सॉन्ग को रीशूट किया जाए, वो भी फराह खान के साथ। लेकिन जब जूम ने इस खबर की सच्चाई फराह खान से जाननी चाही तो उनका कहना था, जी बिल्कुल, सलमान ने मुझसे कभी ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की है। लेकिन फराह, अगर सलमान आपसे रेडी के सॉन्ग को कोरियोग्राफ करने की रिक्वेस्ट करें तो क्या आप रेडी हो जाएंगी? सलमान ने कभी, अगर वो करेगा रिक्वेस्ट तो मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी उसके लिए करने। अरे अरे, आप सब कुछ छोड़कर मत जाइए, और अगर जाना भी है तो एटलीस्ट मीडिया के सामने तो सलमान के लिए इतना प्यार मत दिखाइए। अगर शाहरुख ने सुन लिया तो? कोरियोग्राफी हर फिल्म के लिए करना मैंने तो कब का छोड़ दिया एक्चुअली। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा था कि वो कभी आइटम नंबर नहीं करेंगी, लेकिन सोनाक्षी ने फाइनली आइटम सॉन्ग कर ही दिया। Sonakshi, is it true that you'll also be doing an item number in Joker? No, I don't know. No, you all have been telling me where I'm doing which item number, so I'll have to ask you all next. कल तक आइटम नंबर को नो बोलने वाली सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म जोकर में आखिर आइटम नंबर कर ही दिया। आइटम नंबर तो क्या किया, अपने आप में ही अपनी इन ठुमकों वाली पिक्चर को सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी डाल दिया। सोनाक्षी सिन्हा का ये आइटम नंबर फिल्म जोकर का है, जिसमें सोनाक्षी ने टिपिकल विलेज गर्ल की ड्रेस पहनी है। इस गाने के बोल कुछ ऐसे हैं, डांस कर ले इंग्लिश में और नच ले तू हिंदी में, और इसे फराह खान ने ही कोरियोग्राफ किया है। वैसे सोनाक्षी कभी भी आइटम नंबर करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। You all have been telling me where I'm doing which item number, so I'll have to ask you all next. लेकिन इसे फराह खान का जादू कहें या फिर प्रोफेशन की डिमांड, सोनाक्षी ने भी फाइनली आइटम नंबर कर ही दिया। कंगना ने वैसे तो फिल्म फैशन में अपना जलवा दिखाया है, लेकिन फिर भी कंगना को लगता है कि वो फैशन शो के जज बनने लायक नहीं है। फिल्म फैशन से लेकर फैशन शोज तक कंगना रनौत ने दिखाया अपने फैशन का जलवा, लेकिन फिर भी कंगना को लगता है कि वो एक फैशन शो के जज बनने के लायक नहीं है। I told Miss India people that I don't know why even I'm there on the jury. दरअसल हुआ यूं कि कंगना को एक फैशन शो में लगातार दूसरे साल भी एज अ जूरी मेंबर इनवाइट किया गया, लेकिन जब कंगना से पूछा गया कि क्या वजह है कि हमेशा उन्हें ये रिगार्ड मिलता है, तो कंगना का जवाब था, I have no idea. I'm not the right person to answer this question. I told Miss India people that I don't know why even I'm there on the jury. इतना ही नहीं, कंगना ने तो ये भी कह दिया कि उन्हें अभी ग्रूमिंग की जरूरत है। I myself I need a lot of grooming. और सुनिए, कंगना बोल रही हैं कि अगर वो जूरी ना बनकर इस शो के लिए कंटेस्टेंट बनकर आ जाएं, तो हैरान मत होइएगा। So next time if you see me in Miss India contest, don't be surprised. We wonder कि फैशन इंडस्ट्री को लेकर इतनी इनसिक्योर ये वही कंगना है जिन्होंने फिल्म फैशन में जमकर दिखाया था अपने फैशन का जलवा। दम मारो दम में दीपिका आइटम का तड़का लगाकर अपना दम खूब दिखा रही हैं, लेकिन दीपिका का ये दम नहीं पसंद आया मुन्नी को। कल कोई स्कर्ट खींचे या फिर ना खींचे, लेकिन हाँ, आजकल बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस इस सॉन्ग की टांग खिंचाई जरूर कर रही हैं, क्योंकि पहले गॉसिप बाजार में खबर आई थी कि बॉलीवुड की शीला, हमारा मतलब कटरीना कैफ को नहीं आया पसंद दीपिका का दम मारो दम, और अब कुछ ऐसा ही बॉलीवुड की मुन्नी ने भी बोल दिया। I like the original song. I like the original song. दरअसल हुआ यूं कि मलाइका हमें मिली एक रीसेंट इवेंट पर, और जब हमने उनसे पूछा कि उन्हें दीपिका का दम मारो दम में दम खम कैसा लगा, तो पहले तो उन्होंने तारीफ की, She's good. लेकिन साथ ही बोल दी ये बात भी, She's good, but I like the original song. मतलब साफ है, दीपिका वैसा जलवा नहीं दिखा पाई जैसे ज़ीनत अमान ने दिखाया था। दीपिका, वी विश आप ये सब कुछ ना सुन रही हो। सोनम कपूर हॉस्पिटल से बाहर तो आ गई, लेकिन इसके साथ ही एक और खबर भी बाहर आ गई। जूम को पता चल गया सोनम से हॉस्पिटल में छुप कर मिलने कौन आता था।
Zoom broke the news to you कि सोनम कपूर was hospitalized due to exhaustion and stress। हमने आपको तब भी बताया था जब सोनम ठीक हो गई थी। Now let us give you some juicy details of Sonam's hospital stay। सोनम जिस दौरान हॉस्पिटल में थी, उनकी फैमिली हमेशा उनके साथ थी। Apart from family, even Akshay Kumar, Bobby Deol gave a visit to Sonam। लेकिन कोई खास मेहमान था जो कि रोज और दिन में कई बार विजिट करता था सोनम को और हमेशा सोनम के पास ही रहता था। That guy is one of the directors of Sonam's recent film, and that guy is Puneet Malhotra। Yes, according to the very reliable sources of Zoom, Sonam की फिल्म I Hate Love Stories के डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा was the most constant visitor of Sonam Kapoor when she was hospitalized। वैसे सोनम ने हमेशा ही अपने रिलेशनशिप की बात को डिनाई किया है और पुनीत भी इस बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं बोलते, लेकिन जिस तरह पुनीत ने दिन से लेकर रात तक सोनम को हॉस्पिटल में विजिट किया, उसे देखकर कहना गलत ना होगा कि कुछ तो जरूर है या फिर कुछ तो जरूर है। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। फिल्म रेडी के फर्स्ट पोस्टर में सिर्फ सलमान खान ही हैं और इस बात से नाराज है असिन, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें नहीं दी जा रही है लाइमलाइट। असिन ने भले ही बॉलीवुड में कुछ ही फिल्म्स की हो, बट शी इज ऑलवेज सीन एज एन ए-लिस्टर इन द इंडस्ट्री। और शायद यही वजह है कि असिन आजकल रह रही हैं खफा, और इसकी वजह है उनके को-स्टार सलमान खान। Now you must be wondering कि सलमान ने ऐसा क्या कर दिया? So well, बात वही पुरानी है जहां बॉलीवुड में अपनी अपकमिंग फिल्म्स को लेकर स्टार्स के बीच हो जाती है कोल्ड वॉर। जी हां, Zoom को क्लोज सोर्सेस से पता चला है कि असिन इज क्वाइट अपसेट विद रेडी पोस्टर्स। दरअसल हुआ यूं कि हाल ही में फिल्म रेडी के पोस्टर को मीडिया में दिखाया गया, लेकिन पोस्टर में सिर्फ सलमान ही सलमान छाए हुए हैं। और बस यही बात चुभ गई असिन के दिल को। असिन, यू मे एक्सेप्ट इट और नॉट, लेकिन सलमान की पॉपुलैरिटी आपसे कई ज्यादा है। शायद इसीलिए प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को टिपिकल सलमान खान की फिल्म बताकर ही बेचना चाहते हैं। और डोंट वरी, आप फिल्म में तो हैं ही ना, सो ऑडियंस को आप और आपका काम जरूर नजर आएगा। आर्या बब्बर ने डंके की चोट पर अपने भाई के लिए कंट्रोवर्शियल कमेंट्स किए थे, लेकिन अब आर्या जूम के बूम के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। ये मेरे लिए कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। यहाँ आर्या बब्बर माफी किस बात की मांग रहे हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कि जनाब अपनी सफाई में क्या कुछ बोल रहे हैं। खबर हमसे ही आई, हमने ही बोला है, ऐसा नहीं है कोई और बोला है, हमने ही कहा कि ये मेरे लिए कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। दरअसल हुआ यूं कि प्रतीक बब्बर ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि अभिषेक बच्चन उनके बड़े भाई जैसे हैं। इस बात से भड़ककर आर्या बब्बर ने डंके की चोट पर मीडिया में कहा कि अगर उसने बॉलीवुड में नया भाई खोज लिया है तो वो नया बाप भी खोज ले। लेकिन जब इस बारे में हमने आर्या बब्बर से पूछा कि उनकी क्या प्रॉब्लम है प्रतीक से, तो उन्होंने कहा, अरे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतीक के बॉलीवुड में आने के बाद आपकी वैसी बॉन्डिंग नहीं रही? He is my brother, he'll always be my brother। वो हमेशा मेरा ही भाई रहेगा। वो आज भी मेरी टी शर्ट स्टोरी करता है, मैं आज भी उसकी टी शर्ट स्टोरी करूंगा। तो आर्य, क्या आपको अभिषेक बच्चन से कोई प्रॉब्लम थी? अभिषेक से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क विद द गाय इन गुरु, यार, ही इज अ फैंटास्टिक गाय। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद हिम। अगर किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी आर्य, तो हम आपको बता देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आपको पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी, इसीलिए आपने प्रतीक को बॉलीवुड में दूसरा बाप खोज लेने के लिए कहा। खबर हमसे ही आई, हमने ही बोला है, ऐसा नहीं है कोई और बोला, हमने ही कहा था। इमरान ने इस साल का साइक्लोथॉन इवेंट सलमान के हाथों से छीन लिया और अब जूम को खबर मिली है कि इमरान इसके लिए जमकर कर रहे हैं साइकिलिंग की प्रैक्टिस। सलमान खान की साइकिल पंचर करने के बाद और इस तरह उनसे साइक्लोथॉन हथियाने के बाद अब इमरान सलमान के ही नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। इमरान अपने इस कॉज के लिए करेंगे जमकर मेहनत। सुनने में तो ये भी आया है कि इमरान अब अपने घर के आसपास ही करेंगे साइकिलिंग की प्रैक्टिस। कहा जा रहा है कि इमरान ऐसा इसलिए करेंगे ताकि साइक्लोथॉन वाले दिन वो परफेक्टली साइकिल चला सके।
इमरान की इस परफेक्शन भरी एक्ट को भले ही आमिर की आदत से इंस्पायर्ड माना जाए, मगर देखा देखी तो सल्लू की ही है ना। सलमान तो जब मन किया तब साइकिल सड़कों पर लेकर निकल पड़ते हैं और अक्सर अखबारों में छप भी जाते हैं। अक्सर पापराजी से पंगा भी ले लेते हैं। अब उनके कोर्स को हथियाने के बाद इमरान अगर उनकी तरह रास्तों पर साइकिलिंग करते नजर आ जाएं, तो हैरान मत होइएगा। बस जरा गौर से चलिए, क्या पता आपके बगल में साइकिल चला रहा शख्स इमरान खान हो। और अब बात मल्लिका शेरावत की। खबर आई है कि मल्लिका को नहीं मिल रहे अपनी फिल्म लव बराक के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स। Well, it seems आजकल मल्लिका शेरावत के लिए उनका सेक्सी फिगर कुछ खास काम नहीं कर पा रहा है। जहां एक तरफ मर्डर 2 में एक आइटम सॉन्ग को लेकर हो गई थी उनकी और महेश भट्ट की टकरार, तो वहीं दूसरी ओर उनकी हॉलीवुड फ्लिक पॉलिटिक्स ऑफ लव हैज कम टू अ हॉल्ट। एंड द रीजन इज कि उनकी फिल्म को नहीं मिल रहा है कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर। इस फिल्म को अमेरिका में रिलीज करने का प्लान लास्ट ईयर था, जब अमेरिकन सिटीजन्स पर बराक ओबामा का क्रेज छाया हुआ था। But because of no distributors, the film is on hold। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इस फिल्म को अब डायरेक्टली DVDs में बनाकर लॉन्च किया जाएगा। Well, ये देखकर क्या हम कह सकते हैं कि इसके बाद मल्लिका का करियर टाइट फिस हो गया। मुंबई में फाइनली पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया 2011 के विनर्स का नाम अनाउंस हो ही गया। तो कौन बने इस साल के विनर्स और क्या कुछ हुआ इस रंगीन शाम में, चलिए देखते हैं। कल थी मुंबई में पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया 2011 की एनुअल सेरेमनी, जहां पर अनाउंस हुए इस साल के विनर्स। कनिष्ठा धनकर was crowned Pantaloons Femina Miss India 2011 और अब कनिष्ठा ही 2011 Miss World Contest में करेंगी इंडिया को represent। I am so excited. I can't believe this moment is finally happening. इसके अलावा हसलीन कौर 22 left, a student of communications from New Delhi was crowned Femina Miss India Earth 2011 और इसके अलावा हसलीन कौर ही represent करेंगी Miss Earth 2011 finals to be held in December, possibly in Thailand। Oh my God, I have a crown on my head. Well, इसके साथ साथ 24-year-old Ankita Shourie Wright was crowned Femina Miss India International 2011, giving her the right to represent India in Miss International to be held in China this October. Oh my God, finally God paid me off. And right now I'm just feeling the same. I'm feeling on top of the world, absolutely. इसके अलावा इस रंगीन शाम में मलाइका अरोड़ा खान और सोनाक्षी सिन्हा ने भी परफॉर्म किया। तो कुछ इस तरह मनाई गई पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया 2011 की एनुअल सेरेमनी। वेल, इस इवेंट की फुल अपडेट्स देखिए आज रात 10 बजे हमारे शो बी टुनाइट में। इन दिनों चल रहा है 2020 क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट, जिसमें हर मैच की जीत के बाद होने वाला सेलिब्रेशन सिर्फ जूम आप तक लेकर आएगा। Monday to Saturday at 11 PM in our show Carbon Mobile presents signature after match parties। और अब आपको दिखाते हैं इस शो की एक झलक। लेट्स पार्टी, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि दिखाई दे रहा है 2020 क्रिकेट के हर एक मैच की पार्टी में। पर अगर आप टेलीविजन पर सिर्फ 2020 मैचेस का मजा ले पा रहे हैं और आपको मैच के बाद होने वाली इन सेलिब्रेशन पार्टीज के बारे में कोई खबर नहीं, तो जूम आपके लिए लेकर आया है अ वेरी स्पेशल शो कार्बन मोबाइल प्रेजेंट सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज, जो आप देख सकते हैं मंडे टू सैटरडे एट 11 PM। इस शो में आप देख पाएंगे क्रिकेट और बॉलीवुड का कॉमन जादू। ग्लैमर से भरी इन पार्टीज की सारी हैपनिंग लेकर आएगा जूम आपके लिए और बताएगा कि किस क्रिकेटर ने अपनी जीत को कैसे किया सेलिब्रेट और किस सेलिब्रिटी ने जमाया रंग क्रिकेटर्स की इन आफ्टर मैच पार्टीज में। इसका पूरा अपडेट आपको मिलेगा ओनली ऑन जूम इन आवर शो कार्बन मोबाइल प्रेजेंट्स सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज।